हेलो दोस्तों, एडवांस एक्सेल सीरीज की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फॉन्ट ग्रुप में जो हमारे टूल्स होते हैं उनको हम कैसे कैसे यूज करते हैं और कहां पे यूज करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है जिसमें हमारे नेम्स हैं और उनके सब्जेक्ट के मार्क्स दिए। अब हम वन बाय वन इन सभी टूल्स का यूज करेंगे और यहाँ पर इनकी फॉर्मेटिंग को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा पहला ऑप्शन आता है वो आता है हमारा फॉन्ट। अब यहाँ पर जो ये हमारे फॉन्ट है, अब आप इनकी फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना चाहते हो। जैसे जैसे आप जो भी स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करोगे, जैसे मैं यहाँ पर टॉप पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे टॉप पे जाके दिखाता हूँ मैं जो भी हमारे यहाँ पे फॉन्ट आ रहे हैं। जैसे कैलिब्री लाइट हो गया, कैलिब्री हो गया, उसके अलावा एजेंसी हो गया, एल्जीरियन हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट की अलग अलग स्टाइल्स है। तो जैसे भी आप अपने फॉन्ट की स्टाइल देना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट की स्टाइल दे सकते हो। तो उस स्टाइल के अकॉर्डिंग आपका फॉन्ट जो है वो उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेल एम्प्टी वाला फॉर्मेट करता हूँ तो देखेंगे जो हमारी फॉन्ट की स्टाइल है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। उसके बाद में बोडोनी एम्प्टी ब्लैक का, तो हमारे सभी फॉन्ट है जो ब्लैक कलर में हो गए हैं। तो इसके साथ ही आप जिस भी स्टाइल को यहाँ पर अपना रखना चाहते हो, यानी फॉन्ट को स्टाइल को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो स्टाइल में आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कैलिब्री लाइट वाले फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर साइज। अब आप दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट की साइज चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारे फॉन्ट की साइज अभी फिलहाल कितने हैं, वो 11, यानी जो हमारा फॉन्ट का साइज है वो 11 है। अब आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, जैसे मैं 12 करता हूँ तो 12 के अकॉर्डिंग साइज चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे फॉन्ट के साइज को सिलेक्ट करते हो वैसे वैसे हमारा फॉन्ट का जो है साइज वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 72 किया तो फॉन्ट का साइज देखिए यहाँ पर कैसे हो गया। ऐसे यहाँ पे आप मैं 20 करता हूँ तो फॉन्ट का साइज हमारा 20 हो जाएगा। और थोड़ा सा जो भी हमारे कॉलम की विड्थ है वो थोड़ी सी कम कर दिया। मैं इसका कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि हमारे फॉन्ट के अकॉर्डिंग वो कॉलम की विड्थ नहीं हो पाई है। उसके बाद वापस सिलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पर फॉन्ट के साइज को वापस मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट का साइज है वो 12 इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज। अब आप इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से जो हमारे इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज है यहाँ से आप अपने फॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा बोल्ड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कंट्रोल बी, यानी इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल बी और बोल्ड। अब मैंने यहाँ पर बोल्ड को अनचेक कर दिया। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो हमारे जितने भी फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएंगे, यानी हमारे जो सभी फॉन्ट्स हैं वो बोल्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं वापस बोल्ड को अनबोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर देखें जो हमारा डेटा है वो सभी हमारा अनबोल्ड हो गया। अब इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस बी करके भी हम अपने डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। वापस कंट्रोल बी करेंगे तो हमारा डेटा वो अनबोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में वापस जाते हैं, हम अपने सिलेक्ट करते हैं। अब आप जिस भी डेटा को यहाँ पे इटैलिक करना चाहते हो तो मैं क्या करूंगा, सभी नेम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेम्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इटैलिक पे क्लिक करता हूँ। तो इटैलिक करने के बाद में देखेंगे हमारे जो सभी फॉन्ट है वो इटैलिक हो गए, यानी हल्का सा वो राइट की तरफ मूव हो गया। मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा भी। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर रखा है। मैं यहाँ पर इटैलिक को वापस अनचेक करता हूँ तो हमारे टेक्स्ट बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो जाएंगे। वापस इटैलिक करता हूँ तो हमारे जो टेक्स्ट है वो थोड़े राइट की तरफ आगे की तरफ मूव हो जाएंगे। तो इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल प्लस आई प्रेस करते हैं तो भी हमारी जो इटैलिक है वो वर्क करेगा। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस आई किया तो इटैलिक हो गया हमारा टेक्स्ट। वापस कंट्रोल प्लस आई करते हैं तो अनइटैलिक हो जाएगा, यानी जो भी हमारे टेक्स्ट है वो अनइटैलिक हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इटैलिक कमांड का यूज करके अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा अंडरलाइन। अब यहाँ पे देखेंगे अंडरलाइन, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस यू। मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस करता हूँ तो देखेंगे सभी टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगी, यानी जहां तक आपका टेक्स्ट होगा वहां तक आपकी अंडरलाइन आ जाएगी। उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन होता है हमारा डबल अंडरलाइन। अब आप डबल अंडरलाइन देना चाहते हो तो यहाँ से आप डबल अंडरलाइन भी दे सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे सभी जितने भी नेम्स हैं हमारे उन सभी के नीचे डबल अंडरलाइन आ गया। अब आप इन अंडरलाइंस को हटाना चाहते हो तो वापस मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो हमारी अंडरलाइन हट जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस यू करके भी आप अंडरलाइन दे सकते हो, कंट्रोल प्लस यू करके अंडरलाइन को हटा सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों हम अंडरलाइन को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा बॉर्डर। अब दोस्तों आप अब चाहते हो कि इस टेबल में जो भी हमारी टेबल है उसमें आप बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जिस भी डेटा में, यानी जिस भी डेटा रेंज में आप बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हो उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बॉर्डर वाले जो हमारे ड्रॉप डाउन वाला बॉक्स दिख रहा है उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ रहा है बॉटम बॉर्डर। अब आप इस टेबल में बिल्कुल डाउन की तरफ बॉर्डर देना चाहते हो तो मैं यहाँ पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज याद रखना, जितना भी आपने डेटा सिलेक्ट कर रखा है, यानी जो भी रेंज आपने सिलेक्ट कर रखी है उस डेटा की बॉटम में वो एक बॉर्डर इंसर्ट कर देगा। मैं यहाँ पर अब अपना कर्सर यहाँ पे नीचे कर देता हूँ तो उसके बाद देखेंगे जो भी हमारी टेबल थी
टेबल के नीचे एक बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बॉटम बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद वापस मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। अब बॉटम बॉर्डर के साथ साथ आप टॉप बॉर्डर भी देना चाहते हो तो यहाँ पर मैं टॉप बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं तो हमारा टॉप बॉर्डर में भी इंसर्ट हो गया है। उसके बाद में बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर, अब आप लेफ्ट की तरफ बॉर्डर देना चाहते हो तो लेफ्ट में बॉर्डर आ जाएगा। और उसके बाद में राइट बॉर्डर देना चाहते हो तो यहाँ पे मैं राइट बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे राइट बॉर्डर में भी एक बॉर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने जो भी रेंज सिलेक्ट कर रखी है उसमें राइट की तरफ बॉर्डर देना है तो इसके लिए हम राइट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट की तरफ देना है तो लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, टॉप पे बॉर्डर देना है तो टॉप की तरफ क्लिक करेंगे और बॉटम बॉर्डर करना है तो यानी बॉटम बॉर्डर देना है तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डेटा में बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अब आप चाहते हो कि यहाँ पर आपको कोई भी बॉर्डर इंसर्ट नहीं करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे जो भी आपने यहाँ पर बॉर्डर इंसर्ट किया हुआ था वो सभी बॉर्डर हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, यानी जो भी बॉर्डर हमने दिए हुए थे वो सभी यहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने टेबल में से या फिर सिलेक्टेड रेंज में से आप बॉर्डर्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद वापस मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर जितने भी हमारे सेल्स हैं सभी सेल्स में बॉर्डर को इंसर्ट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे जो अभी हमारा कंप्लीट डेटा है उसमें क्या है, एक बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा, यानी हर सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने टेबल रेंज में जितने भी आपका डेटा है उन सभी में आप बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके टेबल में बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद वापस मैं जाता हूँ अपने टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं नो बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। नो बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया तो बॉर्डर हमारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद वापस हम अपनी डेटा रेंज को सिलेक्ट करते हैं। मैं जाता हूँ अब यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर। अब आपको यहाँ पर तो हमने 1 बाय 1 करके एक बॉर्डर दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना भी हमारा सिलेक्टेड रेंज है उन सभी में एक साथ आउटसाइड बॉर्डर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी हमारा डेटा है उसके आउटसाइड में एक बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट जाते हैं हम यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर। अब आप जो भी बॉर्डर आपने दिया हुआ था आप उसको थिक करना चाहिए, यानी थोड़ा डार्क करना चाहते हो तो इसके लिए मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखेंगे जो भी हमारी रेंज है उसके आउटसाइड में एक थिक बॉर्डर आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप थिक आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं। वापस मैं अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थिक बॉटम बॉर्डर। अब थिक बॉटम बॉर्डर के लिए मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूं। अब हमारे सभी बॉर्डर यहाँ से हट गए। उसके बाद में हम यहाँ पे थिक बॉटम बॉर्डर करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे बॉटम की तरफ एक थिक वाला बॉर्डर यानी एक डार्क बॉर्डर में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप थिक बॉटम बॉर्डर भी इंसर्ट कर सकते हैं। वापस जाते हैं हम यहाँ पे टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। अब आप यहाँ पे टॉप और बॉटम बॉर्डर देना चाहते हैं, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम बॉर्डर आ जाएगा, यानी टॉप पे बॉर्डर आ जाएगा और एक बॉटम पे बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद वापस जाते हैं हम यहाँ पे अपने बॉर्डर को ओपन करते हैं। उसके बाद में टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, यानी ये क्या करेगा, टॉप पे बॉर्डर इंसर्ट करेगा लेकिन बॉटम पे एक थिक बॉर्डर इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करेगा, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर। अब ये क्या करेगा, टॉप पे बॉर्डर आ जाएगा लेकिन बॉटम में क्या है, डबल बॉर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे टॉप पे बॉर्डर इंसर्ट करना है और साथ साथ बॉटम पे डबल बॉर्डर इंसर्ट करना है तो एक साथ वो भी आप कर सकते हैं, आपको बार बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारे टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर इंसर्ट हो जाएंगे। वापस मैं जाता हूँ नो बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, हमारे बॉर्डर यहाँ पे हट जाएंगे। उसके बाद वापस मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर। अब दोस्तों आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी आप मैनुअल ड्रॉ करना चाहते हो तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। जिस भी सेल पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे एक बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 23 को कर लिया है, 38 को करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 38 को कर सकता हूँ। तो यानी आप मैनुअल जैसे जैसे आप यहाँ पे बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हो तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ बॉर्डर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद में हम 1 बाय 1 उन सभी सेल्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में क्या है, वहां पर बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा, यानी आप अपने चॉइस को अकॉर्डिंग मैनुअल आप बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। अब दोस्तों ये ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड क्या करता है, ये एक तरह से ग्रिड बना देता है। जैसे मैं टेबल पे एक साथ बॉर्डर इंसर्ट करना चाहता हूँ, यानी एक तरह से एक साथ वहां पर बॉर्डर ग्रिड कर देगा, यानी ग्रिड के अकॉर्डिंग हमारे टेबल में बॉर्डर इंसर्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे नीचे सभी सेल्स में बॉर्डर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी वहां पर बॉर्डर इंसर्ट कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड करके भी अपनी टेबल में या फिर अपनी शीट में बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये जो बॉर्डर मैंने इंसर्ट किया है तो मैं उसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इरेज बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जिस रेंज में बॉर्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जिस भी रेंज में आपने बॉर्डर इंसर्ट कर रखा था उस रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं इस टेबल में से बॉर्डर रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सभी टेबल्स को एक तरह से सिलेक्ट कर लूंगा तो हमारे जो भी बॉर्डर है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम बॉर्डर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लाइन कलर। अब आप लाइन कलर यानी जो भी बॉर्डर हमारे इंसर्ट हो रहे थे उसका कलर ब्लैक आ रहा था, अब आप चाहते हो कि आपको जो लाइन कलर वो रेड करना है, यानी जो भी बॉर्डर हमारे इंसर्ट होते हैं वो रेड कलर में है। तो इसके लिए मैं लाइन कलर को रेड कलर से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में आप देखिए मैं यहाँ पे इस टेबल में रेड कलर से बॉर्डर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे
रेड कलर से बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने टेबल में रेड कलर से बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वापस हम ऊपर जाते हैं, उसके बाद में अब यहाँ पर वापस बॉर्डर को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे लाइन स्टाइल, अब यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे अलग अलग स्टाइल से बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर डबल लाइन बॉर्डर इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डबल लाइन को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में अब मैं जिस भी रेंज में डबल बॉर्डर इंसर्ट करना चाहता हूँ, डबल लाइन बॉर्डर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे हमारी इस टेबल में यानी जो भी रेंज है सिलेक्टेड रेंज, उसमें डबल लाइन बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बॉर्डर की स्टाइल को चेंज करके आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेड डैश वाले यानी ये जो भी हमारी डेड डैश वाली बॉर्डर लाइन इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे लाइन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मोर बॉर्डर्स, मैं यहाँ पर मोर बॉर्डर्स में चाहता हूँ यहाँ पे उसके अलग अलग स्टाइल्स और भी आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे स्टाइल है, इसमें जो भी यहाँ पे स्टाइल दे रखी है, तो उस स्टाइल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हो। अब आपको आउटलाइन में यानी आउटलाइन में बॉर्डर देना, तो आउटलाइन में बिल्कुल सेम ये फॉर्मेट आ जाएगा। नन करना है तो यहाँ से बॉर्डर हमारे रिमूव हो जाएंगे। मैं यहाँ पर टॉप पे देना चाहता हूँ, टॉप पे दे सकते हो। सेंटर में देना चाहते हैं यानी बिल्कुल सेंटर में आप बॉर्डर देना चाहते हैं, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर देना चाहते हैं। आप यहाँ पे राइट की तरफ बॉर्डर देना चाहते हैं, मिडिल में बॉर्डर नहीं आएगा, लेफ्ट की तरफ देना चाहते हैं, और उसके बाद में क्या बस इतना ही बॉर्डर देना चाहते हो और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे जिस भी सेल में आप यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको ब्लैंक सेल में दिखाता हूँ। इसके लिए मैं बॉर्डर में जाता हूँ, मोर बॉर्डर पे जाता हूँ, और जो भी आप यहाँ पे स्टाइल देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे डबल लाइन बॉर्डर किया, कलर में मैंने रेड कलर को सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने इन दोनों साइड्स को यानी जो हमें बीच में से बॉर्डर देना है, डायगोनल बॉर्डर देना है, टॉप पे बॉर्डर कर देते हैं। उसके बाद आउटलाइन देनी, आउटलाइन दे सकते हैं या फिर हटाना चाहते हो हटा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, आउटलाइन को नन कर दूंगा। उसके बाद हम राइट कर दिया, लेफ्ट कर देते हैं और डायगोनल कर देते हैं। मैंने डायगोनल भी कर दिया और यहाँ पे टॉप पे कर देते हैं और उसके बाद में मैं ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो भी हमारा सेल है, हमारे जो भी हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसी स्टाइल में हमारा बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी बॉर्डर की स्टाइल कर सकते हो और बॉर्डर दे सकते हो। इसके साथ ही हमारे बॉर्डर्स वाले सभी ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं, इसमें और कोई भी ऑप्शन आपका पेंडिंग नहीं है। देन उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। पहले मैं क्या करता हूँ, सभी जो भी हमने बॉर्डर्स यहाँ पे इंसर्ट किया होते हैं मैं सभी को हटा देता हूँ यानी नो बॉर्डर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर नो बॉर्डर कर दिया है। उसके बाद में वापस अब आप देखेंगे यहाँ पर फिल कलर में क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सेल के कलर है जो हमने येलो कलर में कर रखे हैं, ऐसे ही आप अपने किसी भी डेटा को कलर दे सकते हैं यानी सेल को कलर दे सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिल कलर में जाऊंगा और यहाँ पर जिस भी सेल का कलर यहाँ पे देना चाहता हूँ, जैसे मैं रेड कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो सेल का कलर है वो रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ब्लू कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ब्लू कलर को सिलेक्ट करूंगा तो हमारे सेल का कलर ब्लू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल कलर कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि नो फिल करना है यानी जो भी कलर आपने दिया हुआ है उसको हटाना चाहते हो तो इसके क्या करेंगे, नो फिल पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो भी यहाँ पे आपने सेल कलर दे रखा था वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा यानी हट जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पे जो भी आपने कलर दिया हुआ था अपने सेल में वो यहाँ पे हटा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हाई कॉन्ट्रास्ट ओनली, आपको सिर्फ वही कलर देखने जो हाई कॉन्ट्रास्ट वाले हैं। तो यहाँ से आप हाई कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कलर शो हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने हाई कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग आप ये कलर दे सकते हैं जो भी अपना सेल में कलर देना चाहते हैं। मैं वापस इसको अनचेक कर देता हूँ। अब आप चाहते हो कि दोस्तों आपको और भी कलर चाहिए यानी जो भी यहाँ पे कलर आपको शो है उसके अलावा भी आपको कलर चाहिए तो मोर कलर पे जाएंगे और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे RGB स्टाइल और HSL स्टाइल है तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कोड लिख देता हूँ तो कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नया कलर आ जाएगा। जैसे मैं अपने लोगो के कलर के अकॉर्डिंग चाहता हूँ, हमारे जो लोगो का कलर कोड है 7 और यहाँ पे 47 कर देते हैं, 47 हो गया और यहाँ पे 97 कर देते हैं तो 97। तो ये हमारा कलर कोड है हमारे लोगो का। तो यहाँ पर देखेंगे अब हमारे जो सेल का कलर हमारे लोगों के कलर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने सेल के कलर को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यानी कस्टम भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा फिल ऑप्शन वो भी कंप्लीट होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। अब आप दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट कलर देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर जो हमारा ब्लू सेल है उसमें ब्लैक कलर में, अब मैं चाहता हूँ उसको व्हाइट कलर में करना चाहता हूँ फॉन्ट को, तो यहाँ पर हमारा व्हाइट कलर में हो जाएगा। या फिर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर देना चाहते हैं फॉन्ट को तो यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग फॉन्ट कलर में जाके कोई भी कलर दे सकते हो। तो इसके साथ ही हमारे फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज हो जाएंगे। मोर कलर में जाकर आप वापस वही सेम जो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर देना चाहते हो या सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हो। स्टैंडर्ड में ये सभी कलर आ जाएंगे। उसके अलावा आप स्टैंडर्ड के अलावा कस्टम करना चाहते हो तो यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं। मैं मोर कलर में जाता हूँ, कस्टम करता हूँ तो बिल्कुल वापस से वही फॉर्मेट आ जाएगा। तो इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे फॉन्ट कलर दे सकते हैं यानी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फॉन्ट कलर दे सकते हैं। देन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हमारे फॉन्ट सेटिंग आ रहा है। मैं यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग को भी ओपन कर लेता हूँ। फॉन्ट सेटिंग में वापस हमने जो भी चीजें यहाँ पे हमने यूज की थी वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल है हमारे, यहाँ पर रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, जो भी आप अपने फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो, बोल्ड इटैलिक एक साथ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। साइज यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो
साइज कर सकते हो। अंडरलाइन देना चाहते हो तो सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, सिंगल अकाउंटिंग, जो भी आप यहाँ से देना चाहते हो तो डबल अंडरलाइन, इस तरह से आप प्रीव्यू में देख सकते हो। कलर आपका ये वाला कलर आ जाएगा, नॉर्मल फॉन्ट करना चाहते हो तो नॉर्मल फॉन्ट आ जाएगा। उसके अलावा अब आप दोस्तों एक चीज देखिए जो हमारे एक्सेल में क्लियर शो नहीं होता, यानी आप बाहर ऑप्शंस देखो तो यहाँ पे शो नहीं होगा। अब आप चाहते हो कि जो भी आपका टेक्स्ट है, डेटा है, उसमें स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने यहाँ पर भूमिका को सिलेक्ट कर लिया, फॉन्ट सेटिंग में जाएंगे, फॉन्ट सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी भूमिका में हमारा स्ट्राइक थ्रू ओपन हो जाएगा, यानी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में मैं वापस जाता हूँ, मैं वापस यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग में जाता हूँ। अब यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, अब आप दोस्तों एक्सेल में सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अप्लाई करना चाहते हो तो जैसे मैं यहाँ पर H2O लिखता हूँ, H2O लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर H2O लिख दिया, H2O लिख दिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो हमारा 2 है वो सबस्क्रिप्ट बन जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया, फॉन्ट सेटिंग में गए, फॉन्ट सेटिंग में जाने के बाद सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट को क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे जो भी हमारा H2 है बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आ जाएगा जैसा हमारा एक्चुअल में H2 होता है, तो 2 है जो हमारा सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, HT लिख दूंगा, एक लिख के HT लिख दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पर HT को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि दोस्तों जो भी आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको सिलेक्ट कर लिया, फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, देन ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा 1 है 1 के साथ HT आ जाएगा, यानी फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप एक्सेल में अपने डेटा में स्ट्राइक थ्रू दे सकते हैं, सबस्क्रिप्ट दे सकते हैं और सुपर स्क्रिप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो फॉन्ट ग्रुप है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।